हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है इफ्स के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इफ, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था नेस्टेड इफ। तो आज का जो टॉपिक है वो इफ्स के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा एक डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट का एक लिस्ट है, लाइक एक मार्कशीट है जिसमें 5 स्टूडेंट है। 5 स्टूडेंट के नाम है, कौन से क्लास में है, रोल नंबर क्या है। मैंने नाम नहीं लिखा है, स्टूडेंट 1 कर दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर उसके सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उन सब्जेक्ट में उनका ये पासिंग इन्होंने मार्क्स लाया है। ठीक है, टोटल मार्क्स पासिंग का है 700। तो उन्होंने टोटल मार्क्स अचीव किया है इन सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, वो है, और उनका ये स्टेटस है, किस डिवीजन में वो पास हुए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यूज किया था इफ वाले फंक्शन में। मैंने सेम डेटाबेस दिया है। ठीक है, नेस्टेड इफ वाले फंक्शन में मैंने ये डेटाबेस यूज किया था। ठीक है, तो अभी क्या है कि देखिए, अपने लोगों ने जब नेस्टेड इफ सीखा था तो हम लोगों ने क्या किया था कि हर एक क्राइटेरिया के बाद हम लोगों ने इफ लगाया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है इफ एम, मतलब टोटल मार्क्स अगर 600 से ज्यादा हो तो फर्स्ट डिवीजन होगा। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट किया इफ एम5 अगर ये टोटल मार्क्स 500 से ज्यादा हो तो सेकेंड डिवीजन होगा। फिर मैंने इफ लगाया, मतलब हर एक स्टेप के बाद मैं यहाँ पे इफ लगाता जा रहा था। ठीक है, तो अब इफ में क्या होता है कि ये जितने भी बीच वाले इफ्स है ना, हर एक स्टेप के बाद जो इफ लगता है वो वहां पे नहीं लगता है। एक सिंपल इफ लगाना है सामने और बाकी सारा फार्मूला एज इट इज ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। तो अपना जो क्राइटेरिया है ना वो सेम है, लाइक फर्स्ट डिवीजन होगा 600 के ऊपर अगर मार्क्स कर रहा है तो, सेकेंड डिवीजन होगा 500 के ऊपर मार्क्स करता है तो, थर्ड डिवीजन होगा 400 के ऊपर मार्क्स करता है तो, और 400 से नीचे किसी का अगर मार्क्स आता है तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखते हैं इक्वल टू। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ। ठीक है, इफ में बहुत सारे इफ आ जाएंगे, इफ एरर, इफ एन ए, इफ। ठीक है, तो अपने को लेना है आज इफ्स। ठीक है, इफ के ऊपर क्लिक करेंगे, टैब दबाएंगे। ठीक है, आप टैब भी दबा सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ टैब दबाना। ठीक है, फिर इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन हो गया ऑटो। अब यहाँ पे पूछा है लॉजिकल टेस्ट, तो मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, तो मेरा पहला लॉजिकल टेस्ट है, अगर ये फर्स्ट स्टूडेंट 1 का टोटल मार्क्स अगर ग्रेटर देन 600 होता है तो वो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन आएगा। ठीक है, TIB कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, ये फार्मूला बार में भी दिखेगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ जैसे लिखूंगा यहाँ पे भी वैसा आता रहेगा। अच्छा, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस हो रहे हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज। फिर मैंने यहाँ पे, अब देखिए इफ वाले फार्मूला में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जैसे ही मैं खत्म कर रहा था पहले वाले कंडीशन को, तो मेरे को यहाँ से फिर से मतलब अगेन मेरे को इफ लिखना पड़ता था। ठीक है, बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे इफ लिख दिया, मतलब मल्टीपल इफ्स। ओके, अब मेरे को क्या करना है, जस्ट सिंपली मेरे को इस सेल को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन लिखना है 500 कॉमा सेकेंड डिवीजन। ठीक है, फिर मेरे को M5 को फिर सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन 400, देन थर्ड डिवीजन। ठीक है, फिर एकदम कॉमा देना है। देखिए मैं हर बार लेकिन एक स्टेप के बाद इफ नहीं लिख रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। फिर मेरा क्या क्राइटेरिया है कि अगर ये 400 के नीचे हो तो वो फेल्ड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, फिर मैं M5 को सिलेक्ट करूंगा, लेस देन दूंगा 400 कॉमा कॉलन ओपन लिखूंगा, फिर क्लोज, देन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हम लोगों ने इफ के बाद फिर इफ लिखते थे, फिर इफ लिखते थे, हर एक M5 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इफ लिखते थे। अब यहाँ पे इफ नहीं लिख रहा है, मेरा वो टाइम बच जा रहा है और ये सिंपली हो जा रहा है फार्मूला। ठीक है, जस्ट फार्मूला मेरा रेडी है। अब जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बीच में यहाँ पे क्लिक कर दिए, मार्जिन में बोल्ड कर दिए, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए एज इट इज हो गया। ठीक है, अब मैं इसी फार्मूला को सिंपली कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर आप कंट्रोल C कंट्रोल V ना करना चाहें
तो पहले वाले रो को सिलेक्ट करके माउस से ड्रैग करके नीचे आइए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी दबाइए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का जो भी फार्मूला है, जो भी चीज है वो नीचे पेस्ट हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। एक और शॉर्टकट है, पहले मैंने कॉपी किया था, फिर मैंने कंट्रोल वी किया था। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया था कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से सिलेक्ट करके नीचे आया, फिर कंट्रोल डी दबा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ऊपर का फार्मूला नीचे भी पेस्ट हो गया। और एक और तरीका होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जैसे इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे सेल को, तो यहाँ पे देखिए एक साइन आता है प्लस का। ये साइन देखिए, ये प्लस का क्या है, बड़ा वाला साइन। एक देखिए यहाँ पे एक छोटा वाला ब्लैक कलर का साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करके भी यहाँ तक ड्रैग कर सकता हूँ, या फिर सिंपली इसको टानूंगा तो यहाँ तक ये आ जाएगा फार्मूला। और अगर मैं इसको उसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो जहां तक लेफ्ट सेल में डेटा रहेगा वहां तक वो राइट सेल में पेस्ट हो जाएगा। गॉट इट? ये शॉर्टकट है कुछ कुछ। तो देखिए मेरा ये दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है। इसमें बार बार मैंने इफ लिखा है तो उसका रिजल्ट भी सेम है, मैंने एक बार यहाँ पे इफ लिखा है तो उसका रिजल्ट भी सेम है। तो बहुत लोग मतलब अपने इच्छा के साथ अनुसार वो लोग यूज करते हैं फार्मूला को। कोई इफ लिखता है, कोई इफ लिखता है, जैसे जिसकी इच्छा। बट इसमें क्या होता है कि आप कोई भी फार्मूला यूज करते हैं इफ और इफ, बट मेरे हिसाब से तो इफ यूज करना ही बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने सीखा इफ का फार्मूला। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंड और का फार्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।